भले ही पिछली बार हमें यहाँ कोई सुराग ना मिला हो, मगर इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए। अब वो कातिल बच नहीं पाएगा। आई होप सो इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इस बार आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो आपने पिछली बार नहीं किया? प्रदीप, ये क्या है? ल्यूमिनॉल। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, ये देखने के लिए कि क्राइम स्पॉट पे कहीं खून के दाग धब्बे वगैरह साफ तो नहीं किए खूनी ने। हाँ, इसके बारे में मैंने एक केस में पढ़ा था। डिटेक्टिव ने इसी स्प्रे का इस्तेमाल करके खूनी को पकड़ा था। अब इस कमरे में जितने भी मेटल के सामान हैं, हम उसे अलग करेंगे, फिर उस पर ये स्प्रे छिड़का जाएगा। मेटल का रंग अगर हरा हो जाता है तो समझ लीजिए कि उस पर खून लगा हुआ था। गुरविंदर सिंह सर, सारा सामान इकट्ठा करो। इसका मतलब यह है कि इन दोनों चीजों पर लगा खून कातिल ने साफ किया था। जी हाँ, इस पेंटिंग पे और इस डब्बे के हैंडल पे उड़कर आया होगा आयुष्मान जी का खून। आई होप कि आप लोगों को इस केस में कुछ तो मदद मिलेगी। आई होप सो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कातिल को इतने कम टाइम में इतना सब करने का वक्त कैसे मिला। उसने हथियार गायब किया, खून के छींटे साफ किए और आप लोगों के आने से पहले यहां से फरार भी हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? कहीं धर्मवीर जी का दावा सही तो नहीं है? हो सकता है आयुष्मान जी के भाई अंशुमन ने ही। योर ऑनर, उस समय अंशुमान घर पर ही था। हो सकता है कि ये कत्ल इसी ने किया हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए सर, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैं अपने भाई के खून के सदमे से निकल नहीं पाया हूँ और आप मुझे और परेशान कर रहे हैं। देखिए, आपको दुख देने की मंशा नहीं थी मेरी। मैं केवल आपके भाई के हत्यारे को पकड़वाना चाहता हूँ, उसे दंड दिलवाना चाहता हूँ। अगर आपके मन को ठेस पहुंची हुई मेरी बातों से तो क्षमा चाहता हूँ। मैं चलता हूँ। चलो सर, आई एम सॉरी सर, मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया था। कोई बात नहीं, किसी अपने को इस प्रकार से खो देने का दर्द मैं समझता हूँ। आप पूछिए सर, आपको जो भी पूछना है। जब तक मैं अपने भाई के कातिल को फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचाता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। पुलिस के अनुसार हत्यास्थल पर उस कमरे में, उस कक्ष में खून के छींटे पाए गए थे। जी सर। इतना तो स्पष्ट है कि हत्या वहीं हुई थी। प्रश्न ये उठता है कि हत्यारा अचानक गया कैसे। मेरा अनुमान है कि वो घर को छोड़कर बाहर तो नहीं गया होगा, घर के अंदर ही कहीं छिपा होगा। सर, खूनी यहाँ कैसे छिप सकता है? संभव तो है, अगर घर के सामान में जैसे कि अलमारी इत्यादि में जगह हो तो किसी का छुपना संभव है। सामान में सर? लेकिन सामान में कोई कैसे छिप सकता है सर? छिपना कठिन भी नहीं है। घर के सामान में ये जो संदूक है, इसमें बड़ा सरल है किसी के लिए छिपना। ये बताइए कि घर का सामान तो बहुत पुराना है, तो सर जैसे होता है मरम्मत के लिए हम सामान भेजते हैं, घर का सामान बाहर गया था कहीं? पिछले ही हफ्ते ये पॉलिश के लिए गया था। कहाँ भेजा था? राज फर्नीचर, उसके यहाँ ही गया था। राज फर्नीचर। The court is called to order. केस नंबर 1405 बी
धर्मवीर सिंह वर्सेस अंशुमन खन्ना, हियरिंग 2। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या हुआ, जुकाम नहीं ठीक हुआ आपका? अरे गया था आपके डॉक्टर सुनीता के पास, इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन जुकाम ऐसा है कि नाक छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। कोई बात नहीं, जिस प्रकार से इस केस में लापता हथियार की गुत्थी सुलझ गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी न जाने वाली जुकाम की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। हथियार की गुत्थी सुलझ गई? मतलब हथियार मिल गया आपको? जी जी। तो दिखाइए, कहाँ है? योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। इजाजत है। योर ऑनर, ये रहा हथियार। हथियार? ये हथियार है? योर ऑनर, मुझे लगता है कि केस हारने के गम में मेरे दोस्त का मानसिक संतुलन खो गया है और वो भूल गए हैं कि एक कोर्ट रूम है, कोई कॉमेडी का स्टेज नहीं। प्रोसिक्यूटर साहब, सर्वप्रथम तो इस केस का निर्णय जज साहब को करने दीजिए। आप और मैं तो कर नहीं सकते। द्वितीय, ये जो साक्ष्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अदालत में, इसका मजाक न उड़ाए तो अच्छा रहे। कौन सा सबूत, कौन सा हथियार? इस डब्बे और इस पेंटिंग से हुआ है खून। ये तुम क्या कह रहे हो केडी? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक खून तो खंजर से ही हुआ था ना? जी योर ऑनर, और वो खंजर इन्हीं वस्तुओं में छिपा हुआ है। पाठक साहब प्लीज, कभी आप कहते हैं कि खंजर से हुआ है, कभी आप कहते हैं कि इस डब्बे से हुआ है, इस पेंटिंग से हुआ है। Why don't you stick to one thing? आप बार बार अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं? आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ। योर ऑनर, इसी प्रकार से हत्यारे ने उस कक्ष में पड़े हुए इन वस्तुओं से इस खंजर का इजाद किया। हत्या करने के बाद इसे 4 टुकड़ों में अलग करके वहीं पर पड़ी हुई चीजों में छिपा दिया। योर ऑनर, ऐसा तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसे आयुष्मान जी के कक्ष में रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान हो। और जहां तक हमें पता है, मेरे मुवक्किल तो वहां प्रथम बार गए थे, इन्हें उस घर का कोई ज्ञान नहीं था। इसका अर्थ ये होता है कि ये दोषी नहीं है। ऑब्जेक्शन! पाठक जी मुझे कब से ताने मार मार कर ये कह रहे थे कि मैं जज बनने की कोशिश ना करूं। आप ये खुद ही जजमेंट दे रहे हैं कि धर्मवीर जी बेगुनाह हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर पाठक, मान लिया कि खूनी ने हथियार इसी ढंग से छुपाया था जिस तरह से आप बता रहे हैं, पर इसके बावजूद अहम सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। घर में उस वक्त मिस्टर धर्मवीर सिंह बुंदेला के अलावा था ही कौन? कोई तो था योर ऑनर, और जिस चतुराई से उसने हथियार को छिपाया है, स्वयं को भी छिपाया था योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब, आपको धर्मवीर जी क्या पार्ट्स में मिले थे? मतलब पैर गार्डन में और अलमारी में सर और नाक फ्रिज में? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे मुवक्किल पर इस प्रकार से कटाक्ष कसने का इन्हें कोई अधिकार नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। और हाँ, प्रश्न असल हत्यारे के छिपने का योर ऑनर, तो इस प्रश्न का उत्तर तब मिल जाएगा जब अदालत ये जान जाएगी कि वो शाही खंजर कौन वहां से ओझल करता है। आपका मतलब है शाही खंजर को किसी ने गायब किया? जी योर ऑनर, हर हत्या के पहले कोई उस खंजर को वहां से उठाता है और हत्या होने के बाद वहां रख देता है। इसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि हत्या उस शाही खंजर से नहीं हुआ। शाही खंजर का उपयोग किया जा रहा है हम सब लोगों को रास्ता भटकाने के लिए। व्हाट? ये फाइनल, ये भाई बंधु कहां से आ गए? हवेली में ये छुपा छुपी का गेम चल रहा है क्या? मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी बेतुकी बातों पर गौर ना किया जाए। अथवा साहब, धीरज रखिए, संयम बनाए रखिए।
इन दो बातों का फल बहुत मीठा होता है, व्यक्ति को सज्जन बना देता है। संभवतः आपको भी। शांत रहिए, शांत रहिए। योर ऑनर, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आदेश दें कि उस शाही खंजर को अदालत में मंगवाया जाए। अभी तो आपने कहा कि खून शाही खंजर से नहीं हुआ, तो फिर शाही खंजर को यहाँ बुलवाने का क्या तुक? ये भी तो कहा मैंने राठौर साहब के उस शाही खंजर का उपयोग किया गया है हमारा रास्ता भटकाने के लिए। अब योर ऑनर, शाही खंजर यहाँ आएगा, किस प्रकार से उसका उपयोग किया गया है ये तो वही बताएगा। ठीक है, उस खंजर को तुरंत अदालत में मंगवाने का इंतजाम किया जाए। नहीं जज साहब, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आयुष्मान जी की तो मौत हो चुकी है, अगर इस खंजर को नींद से जगाया गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये आपकी भी जान ले सकता है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर अभय, आप इस समय कोर्ट में बैठे हैं। माइंड योर वर्ड्स। अदालत में इस तरह के अंधविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक खंजर अदालत में आता है तब तक अदालत लंच ब्रेक के लिए स्थगित की जाती है। दोबारा 3 बजे हम यहां पुनः एकत्रित होंगे। गौतम जी, कुछ मीठा है? मीठा? चॉकलेट, टॉफी? नहीं, कुछ राठौर साहब, ये लीजिए, मेरी फेवरेट चॉकलेट। नो नो थैंक्स। अरे ले लीजिए, लड़ाई तो केवल अदालत तक ही सीमित है तो आप मेरे मित्र। थैंक। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं शाही खंजर अदालत में मंगवाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। ऐसी गलती मत कीजिए। अब बताइए, मेरे जीवन में शेष कितना समय बचा है? केडी साहब, मेघना और आयुष्मान की मौत 24 घंटे में हो गई थी, पर अब क्या होगा मुझे पता नहीं। The time is up. The court is adjourned for the day. साहब, ये आदमी था क्या भूत था? The court is called to order. योर ऑनर, 24 घंटे बीत चुके हैं और सौभाग्य से मैं अभी स्वस्थ हूँ, किंतु इन 24 घंटों में किसी ने उस खंजर को चुराने का प्रयास किया था। मिस्टर पाठक, आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि किसी ने उस खंजर को चुराने का प्रयास किया था। कारण तो रहा होगा। आपकी आज्ञा हो योर ऑनर, तुम्हें राज फर्नीचर वाले राज को बुलाऊं।
अनुमति है। राज साहब, आयुष्मान जी की हत्या से कुछ दिन पूर्व ये जो है अभय जी, ये आए थे आपकी दुकान पर? हाँ आए थे सर। क्या कारण था, क्या क्या चाहिए था इन्हें? कुछ पुराने फर्नीचर की पॉलिशिंग करानी थी इन्हें, और उस फर्नीचर की मॉडिफिकेशन भी करवानी थी। मॉडिफिकेशन अर्थात फेर बदल करना चाहते थे फर्नीचर में? यही फर्नीचर था, देखिए। हाँ सर, यही है। अब न्यायाधीश महोदय को बताइए कि किस प्रकार का फेर बदल करना चाहते थे? इन सब सामान की शेप हल्की सी चेंज करवाई। शेप हल्की सी चेंज, ताकि वो खंजर खोल के वहाँ छुपा सके। खैर, ये बताइए और क्या? इन्होंने मुझे अलमारी में एक खास किस्म की जगह बनाने के लिए कहा था। कैसा स्थान, मतलब क्यों? जरा विस्तार में समझाइए। अलमारी के अंदर एक बड़ी जगह है। बड़ी जगह? जहाँ पे कीमती सामान वगैरह रखा जा सके, गुप्त जगह। अच्छा, गुप्त जगह, तो ताकि कुछ हो वहाँ तो वो जगह दिखाई ना दे। इन्होंने कहा था कि अगर घर में कभी कोई चोरी हो तो चोर की नजर नहीं पड़नी चाहिए अलमारी के उस हिस्से पर। बड़ी जगह थी, मतलब अभय जी स्वयं उसमें फिट आ सकते थे? हाँ? वो काफी बड़ी जगह बनवाई। बड़ी जगह। बैठिए। योर ऑनर, मैं अभय जी को वापस बुलाना चाहूँगा। इजाजत है। अभय जी, अब तो हमने भी सुना, न्यायाधीश महोदय ने भी सुना कि आपने फेर बदल किया फर्नीचर में और अलमारी में, एक विशेष प्रकार की जगह बनाई, आपने स्थान बनाया जिसमें एक व्यक्ति छिप सके। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मानता हूं कि मैंने गुनाह किया है, लेकिन मैंने खून नहीं किया। फिर उनके फर्नीचर के साथ फेर बदल करने का कारण? जी, उस दिन भाई अभय, हम आपके शहर में नए आए हैं। यहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ है, सिनेमा हॉल कहाँ है, हमें कुछ पता ही नहीं। अरे सर, आप फिक्र क्यों करते हैं? आप इस गुलाबी नगरी के रंग में ऐसे समा जाएंगे ना सर कि आपको पता नहीं चलेगा। आई होप सो। अच्छा, तुम किसी अच्छे कारपेंटर को जानते हो क्या? मुझे घर का कुछ फर्नीचर पॉलिश करवाना है। अरे सर, छोटे मोटे काम के लिए आपका सेवक हाजिर ना। करवा दोगे? जी सर। लाओ नंबर दो उसका, भी बात कर लेते हैं उससे। अरे सर, ये काम आप मुझ पे छोड़ देना सर। थैंक यू सो मच। अरे सर, थैंक यू क्या बात है। ऐसे पॉलिशिंग कब करवानी है आप? कल तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आने के बाद नेक्स्ट वीक। ठीक है सर, लेकिन आप एक काम कीजिए, घर की चाबी आप मुझे दे दीजिए। जब आप दिल्ली से आएंगे ना सर, तो आपका फर्नीचर एकदम चमाचम मिलेगा आपको। ये बात भी ठीक है, तो कल जाने से पहले मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा। ठीक है सर। सी यू टुमारो। यस। शर्म आनी चाहिए आपको। उस व्यक्ति ने आप पर विश्वास किया और आपने उनके विश्वास के साथ घात किया। पहले तो ये फर्नीचर में फेरबदल किया ताकि आप उसमें वो खंजर छिपा सके, और फिर अलमारी में जगह बनाई ताकि छिपकर उनके कक्ष में प्रवेश कर सके, और फिर उनकी हत्या की। ये आवाज कैसी है? जंजीर की आवाज है, कोई अंदर है क्या? जी नहीं, मैं देख कर आता हूँ। नहीं सर, मैं मानता हूं कि मैंने फर्नीचर में गड़बड़ी करवाई थी, लेकिन मैंने आयुष्मान जी का खून नहीं किया। देखिए अभय जी, अब झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। सारे पत्ते आपके खुल चुके हैं। नहीं जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया। सच तो ये है कि आप ही ने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई थी इस शापित खंजर की, क्योंकि आप ही जाते थे वहां स्टोर रूम में, वहां से कीमती सामान चुराते थे, और आप नहीं चाहते थे कि इस बारे में कोई आपसे प्रश्न करे। वकील साहब, मैं मानता हूं मैंने चोरी की, लेकिन मैंने खून नहीं किया। वकील साहब, मैंने खून नहीं किया। आपने हत्या नहीं की तो फिर किसने की हत्या? कौन है हत्यारा? अरे बोलिए, कौन है हत्यारा? माफ करना शेखर जी, अब मैं आपको और नहीं बचा सकता। जो मैंने चोरी की वो शेखर साहब के कहने पे की, मैंने अपने मतलब के लिए नहीं किया। फर्नीचर में गड़बड़ी की वो भी उनके कहने पे की। वकील साहब, ये क्या कह रहे हो अबे? अपने बाप का बोझ मेरे सर पर क्यों डाल रहे हो? आइए
आपके पाप का बोझ जरा हल्का कर देता हूं। शेखर जी, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट और धर्मवीर जी के घनिष्ठ मित्र, अपने मित्र को बचाने के लिए आप अपना अपराध नहीं मानेंगे, जुर्म कबूल नहीं करेंगे? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये अभय झूठ बोल रहा है। नहीं वकील साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस गद्दारी के लिए शेखर साहब मुझे अच्छी कीमत दे चुके हैं। चाहे तो आप मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये मेरे अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपए जमा करवाते थे। 50,000 रुपए माहवारी? अर्थात आपसे भी ले रहे थे माहवारी और वहाँ पैलेस से भी? जज साहब ये झूठ बोल रहा है। इसने खुद मुझसे 50,000 रुपए उधार मांगे थे, ये कहकर कि ये वापस लौटा देगा। इसे किसी जरूरी काम के लिए चाहिए थे। उधार लिए थे? जी। उधार लिए थे आपने? कितने महीनों से मिल रहे थे पैसे? जी पिछले 6 महीने से। 6 महीनों से? 6 महीनों से आप 50,000? ये तो सोचने वाली बात है योर ऑनर कि अगर कोई व्यक्ति किसी से उधार मांगता है तो एक बार मांगेगा, 2 बार मांगेगा, किंतु आप तो 6 महीने से लगातार 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अवश्य कोई विशेष काम रहा होगा। जज साहब, जिंदगी ने हमेशा से ही मेरे साथ अन्याय किया है, कभी भी मेरे साथ न्याय नहीं किया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पिताजी के पास स्कूल की फीस भरने के पैसे भी नहीं होते थे। मैंने स्कॉलरशिप लेकर किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी की। सुबह अखबार बेचता था और दोपहर में कॉलेज जाता था। जब मुझे पहली नौकरी मिली तो मैंने सोचा कि शायद मेरे भी सुनहरे दिन आएंगे, मेरी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा था जैसा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तकदीर ने मेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ अंधेरे लिखे हैं। काबिलियत मेरी, मेहनत मेरी, और उसका फायदा हुआ किसी और को। हाँ जैसा आयुष्मान को। और बस देखते ही देखते यूं चुटकियों में आयुष्मान को इस म्यूजियम प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ऑफिसर आयुष्मान को बनाएगा। मैं खड़ा देखता रहा, अपने ही सामने किसी और को अपना हक छीनते हुए मैं देखता रह गया जज साहब, मैं देखता रह गया और मैं कुछ भी न कर सका। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस देश में, भारतवर्ष में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए हर दिन, प्रतिदिन, प्रतिपल संघर्ष होता है। आपकी तरह वो हत्या करने पर उतारू नहीं होते। मेरा खून करने का इरादा नहीं था। मैं तो आयुष्मान के घर किसी भी तरह घुसकर वो महल के कागजात लेने गया था ताकि मैं 420 करके महल के कुछ हिस्से को प्राइवेट बिल्डर को बेच सकूं और मुझे मेरा हक मिल जाएगा और आयुष्मान के दामन पर दाग लग जाएगा। इसलिए गया था मैं। तो कागज चुरा के चले जाते, भैया की जान क्यों ली? मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, मैं तो वहां गया ही नहीं था। हाँ जज साहब, मैं वहां नहीं गया। झूठ बोल रहे हैं आप शेखर जी। उस दिन आप ही आयुष्मान के घर गए थे। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो महल ही हमारी कमाई का एकमात्र जरिया है? देखिए मैंने आपसे कहा ना, इसमें मैं आपकी ये आवाज़ कैसी है? कोई अंदर है क्या? जी नहीं, मैं देख कर आता हूँ। कौन है? कौन है? नहीं, ये झूठ है जज साहब।
मैं उस दिन आयुष्मान के घर नहीं गया। मेरे साले की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया था। अच्छा, कौन से अस्पताल? गुड हेल्थ हॉस्पिटल। आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं, मैं सारी रात वहीं पर था। ये भी तो हो सकता है कि आपने डॉक्टर को भी रुपए दिए हो झूठ बोलने के लिए, आपके पक्ष में गवाही देने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज मंगा के देख सकते हैं, मैं सारी रात वहीं था। चलिए सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी मंगा लेंगे। ये मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि आप सच बोल रहे हैं, तो अब आपके अतिरिक्त तो एक ही व्यक्ति जानता था उस अलमारी के अंदर जो जगह, जो स्थान बनाई गई थी किसी के छिपने के लिए, वो अभय जी। देखिए शेखर जी, ये बहुत गलत बात है। आप खुद को बचाने के लिए मेरी बलि दे रहे हैं। कैसी बलि? किसकी बलि? अरे तुम अदालत को साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि मैं वहां नहीं था? आप आए थे उस दिन और अलमारी में आपके बैठने से अलमारी इतनी भारी हो गई थी कि मुझे कई मजदूर बनाने पड़े थे। अब है, तुम झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें उस दिन फोन भी किया था ये बताने के लिए कि मैं नहीं आ सकता। प्लान कैंसिल हो चुका है। मुझे यहाँ पर कोई भी फोन नहीं आया था। केडी साहब, आप चाहे तो मेरे कॉल रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्हारा फोन बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी क्या गलती है जज साहब? लेकिन मैं आपको अलमारी में बैठाकर आयुष्मान जी घर पे ले गया था और आप छीके भी थे। छीके थे क्या? जी हाँ, और मैंने आपको मना भी किया था कि आप आवाज मत कीजिए, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। जब मैं अलमारी में बैठा ही नहीं तो ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सारी रात वहीं था। आप चाहें तो वहां का रिकॉर्ड देख सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभय जी, आपने इन्हें वहां अलमारी के अंदर घुसते हुए देखा था? जी नहीं सर, एक्चुअली हमारा ये प्लान था कि मैं शेखर जी की गली में टेम्पो रुकवाऊंगा। आपको कैसे पता कि दबे पांव आए और पीछे बैठ के देखा था या नहीं देखा था? जी नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। जब इसने मुझे अलमारी में बैठते हुए देखा ही नहीं तो ये मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकता है? शेखर जी, आपके अलावा और कौन जानता था कि अलमारी में छिपने की जगह है? तो क्या ये फर्नीचर वाला के बैठेगा क्या? एक बात बताइए, आपके और अभय जी के अतिरिक्त उस अलमारी के बारे में और कोई जानता था? नहीं, किसी को नहीं पता है। याद करिए, अगर किसी और को बताई होगी बात। हाँ हाँ शेखर जी, याद कीजिए, अच्छी तरह याद कीजिए, बहुत समय है हमारे पास। याद आया, मैंने उस दिन अभय को फोन किया था। जब अभय का फोन नहीं लगा तो मैंने करणवीर से रिक्वेस्ट की कि वो अभय से मिले और उसको कहे कि हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है। किससे? करणवीर से। मैं सोच ही रहा था करणवीर साहब के आपका नंबर कब आया। आ गया, कृपया कष्ट करेंगे। शेखर जी का संदेशा आपने दे दिया था, अभय जी को बोल दिया था ना, जो आपको फोन पर बोला गया था? नहीं सर, अब शेखर जी का ऐसा कोई फोन नहीं आया था मुझे। क्या बात कर रहे हो? करणवीर, आप भी मुझे फंसाना चाहते हैं? शेखर जी, मैं आपको क्यों फंसाऊंगा? मैं तो वही बता रहा हूं जो सच है। मैंने आपको उस दिन फोन किया था और संदेश भी दिया था ना। ये क्या चल रहा है? फोन किया था, फोन आया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये तो अब नई तकनीक है। आपके मोबाइल फोन में तो कॉल लॉग तो होगा ही, और ऑनर आपकी अनुमति हो तो इनका फोन जरा मैं देख लूं। इजाजत है। हाँ, ये देखिए, ये आप ही का नंबर है? जी। हाँ, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था। पता नहीं, मैं आजकल बहुत कुछ भूल जाता हूँ। पता नहीं क्या हो गया मेरी याददाश्त को।
एक्चुअली इसीलिए मैं अभय को भी बताना भूल गया। सॉरी अभय, सॉरी शेखर जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वहां अंदर अलमारी के अंदर? क्या कह रहे हैं आप? कौन सी अलमारी? शेखर ने मुझे किसी भी अलमारी के बारे में नहीं बताया। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि प्लान कैंसिल। अब क्या प्लान था वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, और इनको प्लान के बारे में कैसे पता होगा? प्लान तो सिर्फ धर्मवीर को ही पता होगा, या तो अभय के थ्रू या फिर शेखर के थ्रू। नहीं, अगर धर्मवीर को इस योजना के बारे में ज्ञान होता तो ये वहां से भाग जाता ना, पुलिस के आने तक वहीं खड़ा नहीं रहता। और वैसे इस योजना के बारे में तो कर्मवीर भी जानते थे। क्यों, आप जानते थे ना? ये सब बकवास है, झूठ है, ये मुझे फंसाने की साजिश है। राजवीर जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं निर्दोष हूं। अब वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वैसे आप बच गए थे। उस दिन आपका जीवन बच गया था जब पुलिस ने गोली चलाई थी। पुलिस की गोलियां? पुलिस ने गोलियां चलाई थी ना आप पर 2, जब आप ये खंजर चुराने का प्रयास कर रहे थे। भूल गए आप? मैं करूंगा चोरी, और वो भी पुलिस स्टेशन से। सर, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा। नहीं, पागल कुत्ते ने नहीं काटा है आपको। आप बड़े चतुर हैं। आप सबको ये आभास देने का प्रयास कर रहे थे कि कोई चुड़ैल है, कोई भूत प्रेत है जो खंजर चुराने का प्रयास कर रहा है। तो हो सकता है ये काम किसी भूत प्रेत या आत्मा ने किया। कैसे हो सकता है? क्योंकि भूत प्रेत इत्यादि तो बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनते नहीं। बुलेट प्रूफ जैकेट? जी, इन्होंने पहना था जब पुलिस ने इन पर गोली चलाई थी। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल झूठ है। मेरे पास कोई भी बुलेट प्रूफ जैकेट है ही नहीं। हाँ, नहीं है आपके पास, मतलब था। अब वो जैकेट हमारे पास। योर ऑनर, इनके बारे में मैं अदालत को कुछ बताना चाहूंगा। ये राजनीति में पूरी तरह से घुसे हुए हैं। पिछले असेंबली के चुनाव में इन पर जानलेवा हमला भी हुआ था। इन्हें जान से मार देने की धमकियां मिली थीं, और ये महल से बाहर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने निकलते ही नहीं। वो जैकेट योर ऑनर अभी आपके आगे हो तो मंगवाओ। इजाजत है। वरुण, योर ऑनर, ये रही वो बुलेट प्रूफ जैकेट और ये रिपोर्ट। योर ऑनर, इस रिपोर्ट के अनुसार इनके बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 स्लग्स पाए गए हैं। 0.4 कैलिबर के। और इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि पुलिस ने इन पर इसी कैलिबर की 2 गोलियां चलाई थी। अब बताइए। इस तरह आप मेरे घर में घुस नहीं सकते, और वो भी बिना सर्च वारंट के। मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा केटी पाठक साहब। पुलिस ने जो गोली चलाई और उसकी रिपोर्ट हमने निकलवाई, अब ये सब संयोग तो हो नहीं सकता। योर ऑनर, इन पर संदेह मुझे उसी समय हो गया था जब वॉचमैन ने मुझे बताया कि आयुष्मान की जिस रात हत्या हुई ये घर पर थे ही नहीं। मुंह खोलिए, बोलने का समय आ गया है। हाँ, ये सच है कि आयुष्मान को मैं नहीं मारा। ऑर्डर। क्योंकि आयुष्मान को सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकारी चाकरी से मतलब था। हमारे पूर्वजों की हवेली, उनकी आन बान और शान का महत्व नहीं समझ रहा था वो। हमारा खानदानी खून खोल उठा और मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसे गहरी नींद सुला दी। और वो शाही खंजर, उसे कैसे गायब करते थे? वो खंजर कभी अपनी जगह से हिला ही नहीं था। वो तो केवल आंखों का धोखा था। मैंने एक ऐसे ग्लास कवर का इंतजाम किया जिस पर खंजर के खाली
स्टैंड वाली 3D तस्वीर हो। जब भी हम उस खंजर के खाली ग्लास कवर को स्टैंड के ऊपर रखते तो सामने वाले को ऐसा लगता कि खंजर गायब हो चुका है। जबकि खंजर योर ऑनर वही था, 3D कवर के नीचे। खून आपने किया करणवीर, और इल्जाम हमारे ऊपर। आप अब तक चुप क्यों थे? भैया मेरा यकीन कीजिए, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आयुष्मान का छोटा भाई अंशुमन उस समय उनसे मिलने आने वाला है और आप भी वहां पर मौजूद होंगे। हमें नहीं पता था भैया कि हमारी इस छोटी सी भूल का इतना बड़ा नतीजा होगा और आप फंस जाएंगे। भूल नहीं, अपराध किया है आपने। इस अपराध का दंड इस अदालत में न्यायाधीश महोदय तो दे देंगे, पर आपका क्या होगा पता नहीं। एक बात बताऊं करणवीर, आज मुझे ये सोचकर बहुत शर्म आ रही है कि आप मेरे छोटे भाई हो। मैंने जो भी किया यही सोच के किया कि परिवार की इज्जत और मर्यादा इसी में। परिवार की इज्जत और भाई की जिंदगी का कुछ भी नहीं। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि धर्मवीर सिंह जी बेगुनाह हैं। उन्हें सारे आरोपों से बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन कर्मवीर सिंह को अंशुमन खन्ना की हत्या का दोषी पाया जाता है। लिहाजा ताज़रात हिंद दफा 302 के तहत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। द केस इज क्लोज्ड। राठौर साहब आज्ञा दीजिए। वाह पाठक साहब, ये गुत्थी भी आपने सुलझा दी। अब अगली पहल? अब क्या पहल राठौर साहब, थक गया हूँ। सोच रहा हूँ गोवा जाके छोटी सी कुटिया ले लूं, ब्याह कर लूं, बच्चे बच्चे कर लूं। वैसे आपका तो जुकाम ठीक हो गया? अरे हाँ, क्या बात है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।